ओके, हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहली स्टेज हमारे पास है प्रोफेज फर्स्ट एंड इसकी बहुत सारी सब स्टेजेस हैं। सो हमने कहा था कि कोई भी एक सेल जो इंटरफेज पार्ट में है, तो लेट्स सपोज ये एक सेल है। जैसा हमने माइटोसिस में इमेजिन किया था, लेट 2n इक्वल टू 4, तो इंटरफेज स्टेज है ये। एंड इसके अराउंड वी हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो पोर्स होते हैं बीच में, इसलिए मैं गैप बना रहा हूं। और ओवरऑल मीन्स है कि इट इज इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। एंड हियर वी हैव द सेंट्रियोल। तो अगर सेंट्रियोल है तो हम एनिमल सेल को लेके डिस्कस करें। तो इंटरफेस सेल सबसे पहले एंटर करेगी मियोसिस फर्स्ट में, और उसमें आएगा सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट की डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहली स्टेज है लेप्टोटीन। तो उसमें हम सबसे पहली स्टेज डिस्कस करेंगे, दैट इज लेप्टोटीन। सेल मेम्ब्रेन, अंदर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This stage is leptotene stage. This is leptotene or the leptonema stage. In this stage, the membrane is intact, that the nuclear membrane is intact. The chromatin fibers, which is made up of DNA, fibers start condensing and appear as beading, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, at regular intervals. Lepto means thin and nema means thread. तो thin thread appearance होती है यहाँ पे, that's why it is known as leptotene stage. The fibers, the chromatin fibers, are attached to nuclear membrane and appear like a bouquet. Therefore, it is also known as leptotene stage, is also known as bouquet stage. So कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है क्रोमेटिन फाइबर्स की। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो रहे हैं और क्रोमोसोम के फॉर्म में फाइनली बन जाएंगे। सो लेप्टोटीन स्टेज में हमें क्या कंडेंसेशन स्टार्ट होती दिखती है और बीडिंग फॉर्मेशन दिखती है, अपीयरेंस दिखता है। ये बीडिंग फॉर्मेशन एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम की वजह से होती है, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। आफ्टर लेप्टोटीन we have the next stage, that is known as
zygote. Nuclear membrane, this is synapse, or we can say the dyad. This stage is known as zygotene or zygonema. In this, pairing of homologous chromosomes takes place, and this pairing is called synapses. This pairing is called as synapses. एक्चुअल में जो डायड होता है, एक्चुअल में डायड इस तरीके का होता है, बट हम स्टडी करने के लिए जैसा हमने डायग्राम में शो किया है उसे वैसा एज्यूम कर लेते हैं। सिंपल, हम जो डबल डबल आर्म्स हैं उसको सिंगल सिंगल क्या है एज्यूम कर लेते हैं। इजी रहता है इसलिए, क्योंकि वरना बार बार मल्टीपल आर्म्स बनानी पड़ेंगी। दिस स्टेज इज नॉन एज जाइगोटीन। ये स्टेज क्या है? जाइगोटीन। इस जाइगोटीन में क्या हो रहा है? साइनेप्स हो रहा है। साइनेप्सिंग होमोलोगस क्रोमोसोम जो क्या है पेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? पेयरिंग। सो अगर हमारे पास क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से है, तो उनके बीच में जब पेयरिंग होगी लाइक दैट ऐसे homologous, तो they will form a synaptonemal complex, and it is a kind of protein network or protein complexes. This is a tetrad stage. अगर आप ये दोनों आर्म्स देखते हैं तो these are sister chromatid, एंड अगर ये अलग अलग आर्म्स देखते हैं these are non sister chromatids. तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम्स जो अलग अलग हैं उनकी जो अलग अलग आर्म्स हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के लिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? फॉर्म होता है। सो टू होल्ड टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स क्या है? इन्हें बाइंड कर लेते हैं। Synaptonymal complex is formed. क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज chromosomes which contain same alleles, मतलब genes for the same gene.
जैसे आई का कलर है तो आई का रहेगा दोनों में, विच वी ऑब्टेन one from mother and other from the father. इसलिए 23 की हमारे पास पेयरिंग फॉर्म होती है, डबल कॉपीज होती हैं, ये चीज है एक ही सेट की। लेकिन जब उसमें इंटरफेस स्टेज आती है तो इंटरफेस स्टेज में जब सेल एंटर करती है तो डुप्लीकेशन हो जाती है हर पार्ट की। तो इसी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम हमें यहाँ पे जैसे हमने टेट्राड स्टेज में शो किए हैं वो चाहिए। अब उनमें से जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या कर लेंगी, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एक दूसरे के पास में। So therefore अब एक्सचेंज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा। So the important thing here is the crossing over takes place between the non-sister chromatid। जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का आपस में आर्म्स में, क्रोमेटिड आर्म्स में, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा, बट वो किसके होंगे, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। So in this stage the crossing over begins, but सेटअप बन चुका है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉट फ्यूज्ड येट, उनमें कोई फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन इनिशिएशन जो फॉर द सेटअप जो यूज होता है वो सब बन चुका है। तो दिस इज नॉन एज व्हाट, द सेकेंड स्टेज, दैट इज नॉन एज zygote or the zygonyma. The third stage we have the pachytene. The third stage is pachytene. Nuclear membrane, क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, let me change the color. आप कहीं भी शो कर सकते हैं, ऊपर नीचे जहां भी आपका इंटरेस्ट हो चीज। सेंट्रियोल भी साथ में है, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि अभी उनकी नीड नहीं है, इस वजह से ऊपर सेंट्रियोल भी साथ में, जैसे ये है सेंट्रियोल, स्टार्टिंग स्टेज से है जो हमने लेप्टोटीन स्टेज ली है उससे। सो इन दिस इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें दिखेंगे, पॉइंट्स क्या होंगे पैकेटिन स्टेज में, दैट द काइज़मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इट इज ए एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइम्स हेल्प करेंगे इन सारे प्रोसेसेस में। जो एंजाइम यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है, नाम है यहाँ पे, सो एंजाइम इज recombinase, एंजाइम नेम्ड एज recombinase। क्या करता है ये, दिस फ्यूज टू नॉन सिस्टर chromatid of homologous chromosomes। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को दो को ये फ्यूज कर देता है रिकॉम्बिनेशन से, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। जेनेटिक मटेरियल
take place. And this exchange of genetic material cause variation and this variation leads to the evolution. So important बात, नॉर्मली जो काइज़मा फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे है बट उससे ज्यादा भी जगह पर हो सकती है. सो काइज़मेटा फॉर्मेशन, काइज़मेटा वो पॉइंट है जहां पर क्या है क्रॉसिंग ओवर होगी, तो वो जगह को काइज़मेटा बोलते हैं. एक्स शेप की हमें स्ट्रक्चर में क्या है दिखेगी. काइज़मेटा फॉर्मेशन normally occurs at one place, but it can occurs at 2 to 4 places. तो जितनी जगह लेट्स सपोज अगर काइज़मा फॉर्मेशन होगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के होमोलोगस पार्ट्स में, तो ऑब्वियस है उतने ज्यादा वेरिएशन के चांसेस क्या हैं बढ़ जाएंगे. तो इस पार्ट में जब एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड्स टूटेंगे डीएनए क्रोमेटिन के, और जब बॉन्ड टूटेंगे तो फिर दोबारा से उन्हें जोड़ना भी होगा, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा. सो इस पैकेटिंग स्टेज में एक टर्म हम स्टडी करते हैं दैट इज नॉन एज निकिंग. क्या स्टडी करते हैं? निकिंग, breaking of strands and exchange of strand. Occurs and the ligase enzyme is used to join the strands. Ligase enzyme is used to join the strands. So this is known as nicking, जिसमें क्या है ब्रेकेज होती है स्ट्रैंड्स की और एक्सचेंज होता है, दिस इज निकिंग. और लाइगेज एंजाइम क्या है उन स्ट्रैंड्स को जोड़ने में हेल्पफुल होगा. This is our पैकेटीन stage. Next stage we have the diplotin. Next stage is diplotin. Nuclear membrane, centriole, होमोलोगस क्रोमोसोम हम फॉर्म कर रहे हैं और एक्सचेंज अब हमें क्या है शो करना है कि जो भी पार्ट एक्सचेंज हुआ है. इसमें कुछ पार्ट येलो और इस आर्म में कुछ पार्ट व्हाइट. सो दैट मीन्स एक्सचेंज क्या है यहां पर हो चुका है. और जब एक्सचेंज हो चुका है तो अब साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है. तो दिस इज द डिप्लोटीन स्टेज. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स क्योंकि एक्सचेंज पॉसिबल हो चुका है, अब उसका कुछ काम नहीं है. एंड द क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. क्रोमोसोम क्या है एक दूसरे से अलग अलग होंगे. किस तरीके से देखो ड्रॉ करके देखते हैं. तो एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ये इसकी आर्म हो गई
ये चीज। और दूसरा वाला जो हमारे पास वाइट फॉर्म है, तो ये पार्ट इसका एंड येलो वाला पार्ट इस चीज का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर दूर जा रहे हैं, ये इधर ये इधर। तो क्रोमोसोम में क्या है हो रही है, they are moving away from each other. तो क्रोमोसोम मूव away from each other and sister chromatid starts fusing, and the sister chromatid starts fusing. नॉन सिस्टर अलग अलग और सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, एक दूसरे के क्या है, पास आ रहे हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड स्टार्ट फ्यूजिंग, बट इंपॉर्टेंट, दे रिमेन अटैच्ड एट दैट प्लेस जहां पर काइजमा हुआ है, जहां पर साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से एक्सचेंज हुआ है, काइजमेटा फॉर्मेशन हुई थी, बट दे रिमेन अटैच्ड टू काइजमेटा, attached to the chiasmatum. Next point in the diplotin stage is chromosome separation is known as disjunction. ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टर्म पे अगर क्रोमोसोम सेपरेशन प्रॉपर तरीके से ना हो तो बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं, और वो डिसऑर्डर आपके क्लास 12th में है, जिसपे बोर्ड में फेमस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो उसका ये रीजन आता है कि क्यों, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है उसे डिसजंक्शन बोलते हैं। सो एट दिस स्टेज, द डिप्लोटेन स्टेज, terminalization starts like zipping, and this leads to full separation. जो काइजमेटा फॉर्म है वो भी क्या है, टूटने लगेगी, और जिससे क्या है, कंप्लीट तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ सेपरेट हो जाएंगे। एंड फाइनली वी फाउंड दैट the exchange of genetic material occur, and this cause recombination, क्योंकि चीजें एक बार टूटी हैं और दोबारा जुड़ी हैं, तो इसलिए this is known as recombination which leads to variation. उस एलेलिक पार्ट, उस जीन पार्ट में क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, जिससे फर्दर गैमेट्स में भी क्या होगी, वेरिएशन आएगी। एंड द लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस. सो वी हैव दिस स्टेज, दिस इज डाइकाइनेसिस, दिस इज सेंट्रियोल पार्ट, ester rays we have,